हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए मैंने फेस पर मुल्तानी मिट्टी लगाई थी नहाने से पहले। गई हूँ नहाकर रेडी होकर बाहर। 9:30 के लगभग समय हो गया। सबको उठा दिया है दोनों को। और देखिए आज मम्मी ने ना फिर से ये दालें वगैरह सूखने डाली और फिर से धूप चली गई। ऐसा होता है जिस दिन मम्मी डालते हैं ना उस दिन धूप चली जाती है। और उन्हें बर्तन वगैरह भी इस देखिए ये डब्बे वगैरह भी धो दिए। इसमें मसाले रखते हैं हम लोग रेगुलर यूज़ करने के। जो साल भर का स्टोर करते हैं वो अलग रखते हैं, बट जैसे किचन में चाहिए होता है रिफ़िल करने के लिए तो इसमें रखते। तो मम्मी ने बस सब क्लीन कर दिया है। मम्मी कर देते हैं ऐसे काम तो सब तो पता नहीं चलता। और ये देखिए, और आज भी हमारे यहाँ हमारे परदादा जी की तिथि है। सो अभी तो हम लोगों के लिए तो मैं रोटी बनाऊंगी, बस गाय की रोटी और भोग की थाली में ही पूड़ी बनाएंगे, पूड़ी भजिए। तो बस अब मैं जल्दी से आ गई हूँ किचन में। नहाकर चाय बनाने रखती हूँ पहले और फिर करती हूँ अपना काम। वैसे भी आज संडे है तो सब कुछ आराम आराम से होगा। और ब्रेड लेकर आए थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि एकादशी का फास्ट था तो इनको चाहिए होता है फिर नेक्स्ट डे कुछ, और बच्चों को भी चाहिए होता है नाश्ता कुछ ना कुछ। और संध्या को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है ब्रेड। तो बस जल्दी जल्दी से ब्रेड वगैरह सेक कर चाय बनाकर फिर मैं अपने किचन में लग जाती हूँ। बस फिर फटाफट से जब मैं किचन में आई तो मैंने सबसे पहले तो चाय बनने रख दी थी। तो मेरी चाय ऑलरेडी मतलब पक गई थी। मुझे थोड़ी ज़्यादा बॉईल की हुई चाय पसंद है, नहीं तो वो ऐसा होता है कच्ची है, मुझे टेस्ट नहीं आता उसका सही से। तो चाय, और वैसे बोला जाता है दूध वाली चाय बढ़िया, चाय नहीं छोड़ सकते। चाय हम चाय लवर कुछ भी छोड़ सकती बट चाय नहीं छोड़ सकती। तो फिर चाय को फटाफट से छाना और दूसरी तरफ ब्रेड सेकने रख दिए थे, क्योंकि फिर ना बच्चों को थोड़ा मोड़ा खिला दो ना तो वो थोड़ा ठीक रहते हैं। नहीं तो एटलीस्ट इन लोगों को स्कूल में लंच टाइम पर जो टाइम होता है ना भूख लगने लगती है, फिर ये थोड़े से क्रैंकी हो जाते हैं। इसी बीच में सभ्या आ गई थी, बोलती कि ना मेरे मम्मा अच्छे से ब्रश कर दो, सुबह तो इतने जल्दी जल्दी में जाती है। तो फिर ये मेरी हेल्प करने लग गए थे। मैं बच्चों को ब्रशिंग वगैरह करवाने लगी तो इन्होंने बोला मैं ही सेक लेता हूँ ब्रेड। इस तरह से ना ऐसा कर देते हैं हेल्प एक दूसरे की, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और फिर ना हम लोगों ने चाय वाय पी और फिर फटाफट से खाना बनाया मैंने। और देखिए खाना वाना जब पूरा बन गया था उसके बाद हम लोग निकाल रहे थे। पर दादाजी जो हैं हमारी, उनकी तिथि थी आज, तो उनकी धूप देनी थी, धूप छोड़ना था उनकी, और गाय की रोटी वगैरह निकालना था। तो वो सब किया, पापा ने किया, फिर कान्हा से करवाया। कभी उसका मन होता है तो करता है, कभी नहीं करता। ये नहाए नहीं थे तो फिर मैंने किया, नहीं तो ये नहाते तो ये भी कर लेते। ये नहाए इसलिए नहीं थे क्योंकि ना उनको मम्मी के रूम में ऊपर क्लीनिंग करना था। सो फिर से गंदे हो जाते, इस वजह से फिर कान्हा ने धूप में ना खीर जो डालते हैं मीठा वो नहीं डाला था, इस वजह से। तो फिर इनको बोला कि आप नहाए नहीं हो तो क्या हुआ, दूर से बैठ तो पढ़ ही सकते हैं। फिर दादी अकेले बचे थे, दादी से बोला आप कर लो, दादी बोले नहीं नहीं। तो फिर इन्होंने बैठ बैठ पेड़ पढ़े। फिर दादी ने भी धूप वगैरह छोड़ी। इस तरह से हमारा जो टाइम होता है ना सुबह का, जब तक धूप वगैरह नहीं डलती तब तक टेंशन ही रहता है कि जल्दी जल्दी सब हो जाए। पापा चले गए थे गाय कुत्ते और बाकी सब जो रोटियां होती है ना 5 जगह हम निकालते वो लेकर, और एक भाग जो होता है वो कौवे का होता है। तो मैं ऊपर आ रही थी तो मैं ही ले आई। तो बस यहाँ पर हम लोग ना ऊपर छत पर ही कौवे का जो भाग होता है वो डाल देते हैं। आजकल कौवे आते नहीं, वैसे गिलहरिया कोई और खा लेता है, बट कौवे आजकल दिखाई नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। फिर ऑलमोस्ट 12 के लगभग समय हो गया था। इसमें है पूड़ी, फिर थोड़े से बनाए थे भजिए, और इसमें है रोटी, इसमें राइस और गिलकी की सब्जी है, रायता है, भिंडी बनाई थी थोड़ी सी, ये दूध चावल की खीर है और दाल। इतनी देर में ना अग्रसेन जयंती का जुलूस निकलने लगा, तो हम सब लोग ना वही देखने लगे थे बाहर। और ये सभ्या देखी, उसके हेयर वॉश करवाए थे तो बहुत ज़्यादा बाल गीले थे, तो वो इस तरह से ना बाल नीचे कर कर धूप में खड़ी हो गई थी, जिससे उसके बाल भी ड्राई हो गए। और फिर ये चले गए थे मम्मी के रूम में क्लीनिंग करने। तो बच्चों को मुझे रखना था ऊपर ही, नहीं तो वो ना इतना, उन्हें तो सामान दिखाई देता है कि ये भी ले लें वो भी ले लें सामान, खिलौने खिलौने नहीं भी होते तो काम की चीज़ें। तो बस यहाँ पर मैंने लैपटॉप में उन लोगों के लिए लगा दिया था कार्टून और पोएम लगा दी थी, और वो लोग खेल रहे थे ब्लॉक्स से। और ये यहाँ पर ऊपर चढ़ कर ना जो सफाई करना होती है, या तो ये चढ़ते हैं या मैं चढ़ती हूँ। तो इस बार मैंने मम्मी से बोला इनको ही चढ़ा देना, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। कुछ और सामान ऊपर चढ़ाना था, एक्स्ट्रा बर्तन वर्तन जो थे वो सब। फिर मम्मी नहाए, ये भी नहाए, इन लोगों ने खाना खाया। और ये लोग जब तक नीचे क्लीनिंग कर रहे थे ना, इसी बीच में दादी, मैंने और पापा ने भी खा लिया था। और इसी बीच मैंने खेलते खेलते ना बच्चों को भी खाना वाना खिला दिया था, और फिर हम लोगों ने किया था रेस्ट। करीब बज गई
है 4 और कितनी तेज़ वाली धूप हो रही है। आज बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल सीनरी वगैरह में हम जो देखते हैं ना वैसे वाले दिखाई दे रहे हैं। और ना हमारा एसी ढंग से कूलिंग नहीं कर रहा है, सो ये ऊपर ना उसको चेक कर रहा है। संडे ही हो पाते हैं सेब के काम। देख लिया, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और ना एसी 23 पे भी ना कूलिंग नहीं कर रहा था। तो फिर सोचा कि क्यों ना एक बार चेक करते हैं। तो इन्होंने जब चेक किया तो देखा कंडेंसर जो था उसका वो चला गया था। तो फिर उसके बाद ना इन्होंने उसका कंडेंसर वगैरह चेक किया तो वो ठीक से कूलिंग करने लगा। नहीं तो अभी इतनी ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है। वैसे नीचे वाले रूम्स में हमारे यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती एसी की, बट हमारे यहाँ ऊपर तो बहुत गर्मी लगती है। फिर शाम में थोड़ा सा 6 साढ़े 6 बजे हम लोग तैयार वैयार होकर निकल गए थे बच्चों को लेकर घूमने। फिर हम गए थे सब भाई के फ्रेंड के यहाँ, पहले वहाँ मिले उन लोगों से और उसके बाद फिर आते वक्त ना ये मंदिर पड़ता है बीच में, ज़्यादा समय नहीं हो रहा था, 8:45 के लगभग समय हो रहा था, बट ये मंदिर बंद हो गया था। शायद वहाँ पर नवरात्रि आने वाली तो पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा था, इस वजह से शायद बंद हो गया था। तो बच्चे बस थोड़ा सा घूमे फिरे इधर उधर और फिर हम लोग आ गए थे घर, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी। हम लोग कुछ खा पी कर नहीं गए थे, नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया था। तो फिर ना उसके बाद खाना वाना खाकर ना फिर हम लोग सो गए थे। मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। मैं हो गई हूँ रेडी, सिंपल सी साड़ी पहनी, क्योंकि अभी जैसे श्राद्ध में मिला रहे हैं पापा के जो काका है और काकी, मतलब हमारे दादा दादी हो गए, वो उनको श्राद्ध में मिला रहे हैं। उनकी तिथि एक ही दिन है दोनों की, तो आज उनको श्राद्ध में मिला रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, बस वहीं पर पास में घर है जिनका। और ये भी इसके स्कूल से आने का वेट करी थी मैं, ये आ गया है। इसको भी मैंने रेडी कर दिया है, सभ्या तो लेट आएगी। सुबह सब हम जा रहे हैं। मम्मी तो बहुत जल्दी चले गए थे, पूजा के समय चले गए थे। तो अब मैं थोड़ा घर का काम कर कर घर पर भी, अभी श्राद्ध में हम लोग रोटी वगैरह निकालते डेली, गाय की दूध तो नहीं देते, रोटी निकालते। तो बस जा रहे हैं हम। भी करीब बज गई है शाम की 7:15 और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें आज जाना था इधर परिवार में जो दादाजी हैं, छोटे वाले दादाजी के जो भाई थे, दादाजी और दादी, उन लोगों को आज श्राद्ध में मिलाया। 5 बजे करीब हम लोग आए वहां से। तो थोड़ा सा थक गई थी तो फिर लेट गई, हेडेक हो रहा था। तो फिर सब भी आई, उसको पढ़ाने लगी, कानों को साथ में लेके आई थी, वो वहीं सो गया था। तो इस वजह से मैंने फिर उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। फिर इन लोगों की ये नहीं जा पाए थे तो चाची ने इनके लिए टिफिन भेजा है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ही रहता है और थोड़ा मोड़ा मैंने बनाया ही था घर पर, तो वो हो जाएगा हम लोगों को अभी। तो बस फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं थोड़ा सभ्या को और पढ़ा लेती हूँ, फिर इसे खाना वाना खाकर सुला दूंगी। नेक्स्ट डे मिल रही हूँ मैं आपसे, और इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था ना, मुझसे तो कुछ करा ही नहीं जा रहा था। फिर नेक्स्ट डे सभ्या को कान्हा को स्कूल भेजने के बाद ना मम्मी ने जो खड़ा धनिया होता है वो गेहूँ वगैरह सब धूप में डालकर उन्हें छान छान कर भर लिए थे। मम्मी ये सब कर रहे थे, मैंने नहाकर रोटी वोटी बना ली थी और फिर मैं आ गई थी रूम में मम्मी के नीचे। बहुत दिन से टीवी नहीं देखा था, तो मैंने सोचा मैं टीवी देखते देखते ही अपनी सब्ज़ी वगैरह जो भी है वो कट वगैरह कर लेती हूँ। नहीं तो और फिर ऐसे तो मैं ऊपर ना अकेले वैसे भी बोर होती और मन भी नहीं था मेरा एकदम से कुछ कुछ करने का। और पापा को सब्ज़ी लाने का बोला था तो उनका भी मैं वेट करी थी। तो मैंने सोचा नीचे जाकर ही मैं सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ, थोड़ा मोड़ा टीवी देख लेती हूँ। तो ये जो आज ना मैं भिंडी दूसरे तरीके से बनाने वाली हूँ। मैं बोर हो गई थी वो गोल और लंबी भिंडी खा खा कर। हमारे यहाँ पर ना यूजुअली 1-2 तरीके से भिंडी बनती है, इस तरह से मैं कभी कभी बनाती हूँ। तो बस मैंने ना लंबा लंबा सा इस तरह से कट कर उसमें बीच में से कट लगा लिया था भिंडी में, और थोड़ा ज़्यादा सा ऑयल डालकर उसमें भिंडी डाल दी थी और थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर उसे 80% कुक कर लिया था। और 2 टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के और उससे रफली चॉप कर कर उसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। आप चाहें तो इसमें लहसुन और प्याज भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी हम लोग श्राद्ध में लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सिंपल सी टमाटर और दही के साथ सब्ज़ी बनाई थी। टमाटर को पीसने के बाद ना मैंने दही के अंदर अपने बेसिक से मसाले ऐड किए, धनिया पाउडर डाला, हल्दी हमने ऑलरेडी डाली थी तो इसमें थोड़ी हल्दी और डाल दी, और बिल्कुल हल्की सी लाल मिर्च डाली थी क्योंकि दादी फिर बिल्कुल तीखा नहीं खाते, तो इसलिए पहले थोड़ी लाल मिर्च डालकर उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालकर अच्छे से उसे मिक्स कर लिया था और फिर उसे साइड कर रख दिया था, जिससे वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं मसाले जो हम लोग पहले से मिक्स करके रख देते हैं ना, तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं तो उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मेरी 80% के लगभग भिंडी जब कुक हो गई ना, तो हम लोगों ने उसे जो ऑयल से सेपरेट कर लिया था। इसमें हम लोगों ने ऑयल थोड़ा ही लिया था, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया, फिर थोड़ा ज़्यादा सा जीरा लिया,
थोड़ा सा राई ली और इसके अंदर अच्छे से तड़क जाने के बाद ना जो टमाटर मैंने पीसे हुए रखे थे वो टमाटर मैंने इसमें ऐड कर लिए। जब टमाटर ने ऑयल रिलीज़ कर दिया ना उसके बाद जो मैंने दही के अंदर सारे मसाले वगैरह मिक्स किए हुए थे वो सब डाला और फिर साथ ही ना मैंने नमक भी इसमें ऐड किया था। नमक पहले डाला था तो वो भिंडी के अकॉर्डिंग डाला था, फिर जब हमने ग्रेवी बढ़ाई तो उसके हिसाब से नमक और डाला और इसे हमने कंटिन्यू चलाया था जब तक इसमें बॉईल ना आ गया, नहीं तो दही जो होता है ना वो फट जाता है। फिर इसके अंदर हमने डाल दी थी भिंडी और इसे ढक कर ना कम से कम 10 मिनट कुक करने के लिए छोड़ दिया था जब तक इसका पानी पूरी तरह से सेपरेट ना हो जाए। फिर ना मैंने दादी की थोड़ी सी सब्ज़ी अलग कर दी थी दादी के हिसाब से और उसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दी थी। बाकी सब लोगों को थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए होता है इस वजह से, और फिर उसे ढक कर ना 10 मिनट और पका लिया था क्योंकि हमने मिर्च डाली थी उसके अंदर। हमारी सब्ज़ी ने पूरा ऑयल रिलीज़ कर दिया था, हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई थी पूरी तरह से तैयार। इसी बीच में मैंने दाल चावल वगैरह बनाकर भी रेडी कर लिया था और ये सब काम से फ्री हुए थे और कान्हा महाराज आ गए थे स्कूल से। और यहाँ पर आज पहली बारी मैंने उसे देखा है कि वो ऊपर चढ़कर ना बैठ गया था। हम लोगों को नहीं पता था कि ये अभी तक बैठता है। वहाँ जितना सामान था वो सब हटाया और वहाँ बैठने के बाद भी वो हमसे बोलते मुझे और ऊपर बैठना है। तो बस इस तरह से अभी तक का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।